Good morning, class 12. In the part of integral, we have completed the maximum type of integrals. एक लास्ट इंटीग्रल बचा हुआ है, उस लास्ट इंटीग्रल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक है इंटीग्रल बाय पार्ट. ठीक है ना. दो कॉन्सेप्ट बचे हुए, उन दो कॉन्सेप्ट को मैं बता के, ठीक है ना, उस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा आज. ठीक है, तो मतलब कि स्पेशल टाइप ऑफ में एक फॉर्म और बचा हुआ है, वो दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट. वो दो चीज़ डिस्कस करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन की चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ. देखिए, जो इंटीग्रेशन है आप इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे. आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा. इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. वन थिंग. सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेशन में मुझे एक स्टेप जो है आगे सोचना होता है. वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, है ना. वो चीज़ आपको क्वेश्चंस करोगे, जो नहीं आएगा उसको पूछोगे, डिस्कस करोगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी. एक दिन का काम नहीं है बेटा. आज देखिए, आज जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म का है. बात समझिएगा. पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दूसरा इस प्रकार का है. अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इन दोनों के फॉर्म, जो इन दोनों का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना. बात समझो, इन दोनों का इंटीग्रेशन एक ही तरीके से करना है, बस फार्मूला हमारा अलग अलग रहेगा. पहले वाले फार्मूले में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है. दूसरे वाले में, ठीक है ना, दूसरे वाले में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जितने भी फार्मूले थे हमारे पास, उन फार्मूले के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना है. देखो, इसको इस प्रकार से चेंज करना है. आप देखो, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम डी डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है ना, प्लस म्यू. ठीक है ना. उसके बाद हमें लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकाल के चीज़ों को फिर आगे अगले वाले स्टेप में क्या करोगे बच्चे, अगले वाले स्टेप में पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, मतलब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स से क्या कर दोगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है ना. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इंटीग्रेशन म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये दोनों चीज़ें सेम वैल्यू होंगी, सेम प्रोसेस है. ठीक है. तो आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे. इससे आपको ये तरीका पता चल जाए कि भाई किस तरह से क्वेश्चन हमें करना है. ठीक है ना. तो ये दोनों प्रोसेस हम क्या कहते हैं कि दोनों क्लियर करेंगे. ठीक है. आइए देखिए कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करना है. ठीक है. एक क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे दूंगा, उसके बाद हम चलाएंगे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ठीक है ना. उसके बाद फिर हम आपको आगे चलेंगे. देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना प्लस 1 डी एक्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ से एक क्वेश्चन रखा हुआ है. देखिए, पी एक्स प्लस क्यू के स्थान पे एक्स है. एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स. डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लैम्डा टाइम प्लस म्यू. ठीक है ना, प्लस म्यू. बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बेटा. अब चलो इसको डिफरेंशिएट कर दो. एक्स इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा टाइम 2x प्लस 1 प्लस म्यू. क्या होगा, 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू. ठीक है ना. कंपेयर करोगे तो लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या है, 2 लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है. तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू. यहाँ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2. तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चे, बोलो. अब इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो, इस वाले इक्वेशंस को आप, ठीक है ना, स्टार बना दो. हमें चीजों को यहाँ रखना है. बात समझना. अब देखो, लैम्डा की वैल्यू 1/2 हो गई, म्यू की वैल्यू 1/2 हो गई. तो जो हमारे पास इक्वेशन बनके आ रहा है, समझो यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/2. ठीक है ना. 2x प्लस 1 प्लस म्यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ. आगे क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन इससे मल्टीप्लाई कर दो. क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू हाफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस हाफ, ठीक है ना, माइनस हाफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। आइए अब मेरा पर्पज क्या है, ऊपर के चीजों को सॉल्व करना। तो देखो आप एक इसको I1 मान लो और इसको I2, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी वैल्यू खत्म, जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप I मान लीजिए, इसको आप I1 मान लीजिए, इसको आप I2 मान लीजिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, I1 माइनस I। सॉल्व करो, I1 की वैल्यू क्या है, देखो 1/2 बाहर ले लो, 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। नीचे को आप p मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या देगा, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या देगा। तो ये हमारे पास क्या मिलने वाला बच्चे, dt अपॉन t। तो ये क्या होगा बच्चे, 1/2 log t प्लस वैल्यू पुट कर दो, 1/2 log t की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c। ये हमारा I1। तो I1 तो सॉल्व हो गया। दूसरे वाले का पोर्शन हम लोग पिछले वाले वीडियोज में करना में हम लोगों ने सीख रखा है, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में देखो ये आप इसको उतार लो, है ना, यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं I2 की बात कर रहा हूँ, I2 भी सॉल्व करोगे। देखो I2 की वैल्यू क्या है बच्चे, I2 की वैल्यू जो है 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ इसको, 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2x, ठीक है, प्लस हाफ का स्क्वायर मैंने ये वाला पोर्शन आप पहले से कर रखते हो, ठीक है ना। चलिए ये क्या देगा बच्चे, dx अपॉन x प्लस हाफ का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 भी है, तो 2 2 जा 4, ऐसे लिख सकते हो आप। इसको यहाँ सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 1, ठीक है ना, 1/4 क्या होगा, प्लस 3/4, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये हुआ, आगे चलो, dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इसका टू क्या था, 1/8 tan इनवर्स x/, ठीक है ना। तो उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, इस प्रकार के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी है बट तरीका अपना अलग है। जो पिछले वाले लेक्चर को समझा होगा उसको ये बात समझ में आ गई होगी। बस हमें एक स्टेप ध्यान रखना कि इस प्रकार के इंटीग्रल को हमें कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको फार्मूला भी सबको पता होगा, और फार्मूले के आधार पे, है ना, आप लोगों को क्वेश्चन करना भी सही से आ गया होगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब भाई जो नहीं पढ़ रहे होंगे, जो क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। समस्या इन द सेंस ये है कि भाई क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं होंगे, ठीक है ना। नहीं होने का मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही टफ है, इसके इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है बेटा। हर टॉपिक में हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ें जोड़ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग क्वेश्चंस को करिए, नहीं आए तो उस चीज़ को ना मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। आइए चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये लास्ट प्रोसेस से मान लो हमारे पास ये u है, ये v है, dx है। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, और दो फंक्शंस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। उस तरह के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको करना बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, याद करने की बात है, माइनस इंटीग्रल ऑफ
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx का होल dx, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है। इसकी स्टैंडिंग कैसे होगी, जैसे कि हम पहले इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मान लें, आई लेट लोग उसके हिसाब करते हैं। अगर इनवर्स फंक्शन तो पहला हम इनवर्स मानेंगे, अगर लॉगरिथमिक है इनवर्स नहीं तो पहले लॉग मानेंगे, लॉग को फर्स्ट मानेंगे। ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक, क्या हो गया अलजेब्रिक, ठीक है ना। अगर ये दोनों नहीं है अलजेब्रिक तो पहले अलजेब्रिक मानेंगे कंपैरेटिवली टू ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो कहने का मतलब ये जो रेशियो है, पहले अगर इनवर्स है तो इनवर्स को फर्स्ट मानूंगा, इनवर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानूंगा, लॉगरिथमिक नहीं तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानूंगा, अलजेब्रिक नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो की बात करना है, ट्रिगो को मानूंगा, और अगर ट्रिगो नहीं है तो किसकी बात करेंगे बच्चे, एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन कर ले, उसके बाद आप लोग इस पे क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। आइए का हिसाब किताब है, जैसे मान लो हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है log x dx। log x का हमारे पास सीधा सा इंटीग्रल नहीं है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, log x into 1 dx। अब देखो आई लेट का हिसाब किताब लगाओगे तो अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है, कांस्टेंट में आएगा, पहले हम log इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे। देखिए फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट इनटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ 1 dx का होल dx। देखो ये क्या है बच्चे, log x 1 का क्या होता है, x होता है, माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, x dx। x कट जाएगा, हमारे पास कहानी क्या बचेगी, log x into x माइनस 1 dx, और 1 का क्या होगा बच्चे, log x, x को इधर कर दो, माइनस x प्लस c, ठीक है ना, x कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, log x माइनस 1 प्लस। तो इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। इस प्रकार से आप इस चीज़ को मैनेज करोगे, कैसे करोगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लो, से इनवर्स वाले फंक्शंस के, इनवर्स की मैं बात करूँ तो इनवर्स का कोई भी हिसाब किताब सीधा सा नहीं है, ठीक है, साइन इनवर्स dx, ठीक है। देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन का रेशियो इनवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रल है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रल क्या होगा, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए क्या करना, देखो आप यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू 1 मान लिया dx, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन आप यहाँ से देख लो, आई लेट हमेशा दिमाग में रखना। तो आई का मतलब इनवर्स, तो इनवर्स को हम फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट को हम ये हमारा अलजेब्रिक में जाएगा, तो अलजेब्रिक को हम सेकंड मानेंगे। सेम चीज फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस डी ऑफ dx साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 dx इंटू dx। देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स x इंटू x, ठीक है ना, माइनस इसका क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। तो हमें यही सॉल्व करना है, तो आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, माइनस 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ dt। समझते रहना, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये हमारे पास आएगा माइनस के साथ x dx के स्थान पे ले सकते हैं माइनस dt अपॉन √t, और t को हम क्या सकते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चलता रहेगा 1/2 बाहर, t की पावर माइनस हाफ dt, प्लस 1 कर दोगे तो प्लस 1 करोगे तो t की पावर हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा हाफ t की पावर हाफ अपॉन हाफ, ठीक है, प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में चीज़ों को कैसे टैकल करोगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आपके सिलेबस में जो NCERT बेस की बात कर वो मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें कटी हुई हैं इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, जो छूटा होगा वो बता दीजिएगा। इस प्रकार से मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को कंप्लीट करने
4 नंबर। आज के लेक्चर के बाद क्या कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल चलेगा। तो इनडेफिनिट में आपके बेसिस पे इतना ही है बच्चे, ठीक है ना। अपने लेवल पे क्वेश्चंस करो, नहीं आए तो मेरे से पूछो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी, ठीक है ना। नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।